हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, 8 पे कमीशन पर बड़ा धमाका। कैबिनेट सचिव को नोटिस क्यों? आप थंबल में पढ़ लिए होंगे, सब्जेक्ट में भी ये दिया हुआ है। इसके बारे में पूरा विश्लेषण बताऊंगा। प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, अधूरा मत देखिए। अधूरा देखने से पूरी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखिए, इसके बाद कमेंट कीजिए। यदि अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। 8 के पे कमीशन पर बड़ा धमाका। कैबिनेट सचिव को नोटिस क्यों? नोटिस भेजा है। उस नोटिस में क्या क्या है, इसके बारे में पूरी बताऊंगा। कैबिनेट सचिव के पास नोटिस लिखा है, कौन लिखा है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे कोई भी नई ऑथेंटिक जानकारी होगा, नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप तक मिलते रहे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वर्कर्स के अध्यक्ष एसपी यादव 12 फरवरी को स्ट्राइक करेंगे एक दिन का, और कैबिनेट सचिव के पास नोटिस भेजा है। उस नोटिस में क्या क्या लिखा है, ये सारी जानकारी दूंगा। 8 पे कमीशन से संबंधित बातें लिख कर दिया गया है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि कैबिनेट सचिव को नोटिस भेजे जाने की खबर से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के बीच हलचल बढ़ गई है। एसपी यादव की ओर से उठाए गए इस कदम के पीछे क्या है, क्या पूरा मामला है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। कैबिनेट सचिव को नोटिस क्यों भेजा है, एसपी यादव का क्या बयान है, 8वें वेतन आयोग को सरकार की क्या तैयारी है, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर का क्या असर पड़ेगा, इन सारे सवालों पर जवाब दूंगा और ये सारी जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहें। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वर्कर्स के अध्यक्ष श्री एसपी यादव ने, आपको बता रहा हूँ कि आपको 2 फरवरी को कैबिनेट सचिव के पास नोटिस भेजा है, लिख करके 2 पेज में भेजा है, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें ये लिखा हुआ है क्या क्या उसमें नोटिस में लिखा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 50% डीए मर्ज करने की। दूसरा है कि कमीशन डिले के कारण, कमीशन क्यों डिले हो रहा है, इसका कारण बताने की कोशिश कर रहा है। और यदि कमीशन यदि डिले है, तो इस बीच में यदि 1.5 साल या 2 साल तक डिले हो रही है, तो इस बीच में 20% इंटरलीफ की मांग किया है, जो इंटरलीफ दिया जाए। और तीसरा है कि एनपीएस और यूपीएस को ख़त्म किया जाए और ओपीएस लागू किया जाए। क्या है कि नहीं एनपीएस चलेगा, ना यूपीएस चलेगा, ओपीएस चलेगा। क्योंकि आप तो जान ही गए हैं कि एनपीएस से यूपीएस बनाया गया था। यूपीएस में 23 लाख कर्मचारी में सिर्फ 1 लाख कर्मचारी उसमें स्विच किया है और उसमें कन्वर्ट किया है। इस कारण से केंद्र सरकार भी असमंजस में है कि यूपीएस हम ला दिए हैं, लेकिन कर्मचारी का 10% आदमी ही उसमें सेटअप हुआ है और स्विच ऑफ भी हुआ है। दूसरा है कि 18 मंथ्स डीए एरियर मिलना चाहिए, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हुआ है। और अभी तो आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बता ही दिया हूँ कि 18 मंथ्स डीए मिलने का रास्ता साफ हो गया है। तो प्लीज़ वो मेरी वीडियो देखिएगा, नई वीडियो है, अभी पिछले 1 या 2 दिन पहले डाले हैं, उसको देख लीजिएगा कि 18 मंथ्स मिलने का रास्ता क्यों साफ हो गया है, इसके बारे में भी डिमांड किया गया है। और इसके बाद कमिटेड अलाउंस जो 15 साल तक कटती है, उसको घटा करके 11 साल किया जाए। क्या है कि जितने भी कर्मचारी पेंशन आता है तो 15 साल तक कटते जाता है, तो उसको भी बोला है कि 15 साल से कम्यूटेशन अलाउंस को घटा करके 11 साल किया जाए। और सभी डिपार्टमेंट में जो खाली पद है उसको भरा जाए, क्योंकि अभी जितने भी रिक्त पद है सरकार खाली पद नहीं भर रहा है, सिर्फ ऑन डेप्यूटेशन में 15-20 हज़ार
25,000 रुपया सैलरी दे करके रख रहा है, उससे काम करा रहा है, क्योंकि जानता है कि हम माफ़ कीजिएगा कि हम भरेंगे तो हमको टीए डीए बेसिक पे डीए सब देना पड़ेगा। ऐसे हम 15 या 20,000 रुपया देकर हम काम करवा रहे हैं ऑफिस में। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का डिमांड हटा करके सरकार चाहती है कि हम वैकेंसी को नहीं भरे, इसीलिए उसको सभी विभागों में जितने भी खाली पद है उसको भरे जाने के लिए बोला गया है। तो दोस्तों ये और मांग किया है, लेकिन ये 5 मुख्य जो मांग है उसके बारे में आपको बताया हूँ। तो प्लीज़ आप यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये आज 10 तारीख हो गई है, 12 तारीख को ये 1 दिन का स्ट्राइक करने वाला है, हड़ताल, सांकेतिक हड़ताल करने जा रही है एसपी यादव, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्कर्स एंड अध्यक्ष एसपी यादव। इसी कारण से ये जितने भी बातें हैं ये कैबिनेट सचिव को भेजा है। अब कैबिनेट सचिव भेजेगा, जो कैबिनेट सचिव है वो डीओपीटी और प्लस पेंशन्स मंत्रालय और इसके बाद वित्त मंत्रालय, जितने भी है हर जगह वहाँ पर सरकार के पास पहुँचाया जाएगा। और उस बात को करके सरकार क्या एक्शन लेती है, जैसे ही कोई इस पर कोई नई जानकारी मिलेगी, अपडेट आएगी तो हम आपको जानकारी देंगे। और नई अपडेट, क्योंकि अभी 12 तारीख को है, 12 तारीख के बाद सरकार क्या डिसीजन लेती है, क्या सरकार इन जो डिमांड जो किया है इन डिमांडों को मांग मंजूर करती है कि नहीं करती है, ये सारी जानकारी मैं आपको 13 या 14 तारीख को लॉन्ग वीडियो बना करके आप लोगों को सामने में दूंगा। तो दोस्तों ये है कि कैबिनेट सचिव के पास जाने से ये होगा कि ये सरकार तक बातें पहुंचेगी। क्या है कि ऑल इन ऑल कैबिनेट सचिव होता है, कोई भी बात होता है तो कोई भी जैसे कैबिनेट की बैठक होती है तो कैबिनेट सचिव ही अपना बना करके सरकार के पास भेजता है, चाहे डीए बढ़ाना हो, चाहे कोई भी बढ़ाना हो, चाहे कोई भी अलाउंस लागू करना है, जैसे भी है ये कैबिनेट सचिव का काम होता है। कैबिनेट सचिव ही कैबिनेट की जब मीटिंग होती है सरकार की, उसमें ये सारी बातें फाइल द्वारा अपने पहुंचाती है और सरकार ऊपर अमल करते हुए सरकार इस पर फैसला लेती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी। यदि अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए कि क्या सरकार ये सारी जो जितनी डिमांड है बात मानेगी। एक तय हो गया है कि आपको 18 महीना का डीए का एरियर का रास्ता साफ हो गया है। यदि केंद्रीय कर्मचारी के संगठन यदि सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करे तो मिल सकता है, यदि सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है तो 18 महीना का डीए का एरियर मिलना संभावना बहुत कम है। इसलिए अब यह है कि स्टेट गवर्नमेंट के मिल गया है, केरला गवर्नमेंट को भी मिल गया है, बंगाल गवर्नमेंट को भी मिल चुका है आदेश देने के लिए। अब केंद्र सरकार की बारी है, तो कि जितने भी कर्मचारी संगठन है केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाए, तभी इस पर फैसला होगा, तभी सरकार मानेगी और सरकार देगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।